So, good afternoon, girls. Today we will study the chemical properties of fats or lipids. Fats or lipids, you all very well know, they are esters of fatty acids. When the glycerols are reacted, है ना, जब भी कोई भी ग्लीसरोल किसी फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, आपको हमेशा फैट्स मिलते हैं. ठीक है. फैट्स को ट्राईग्लिसराइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लीसरोल के 3 कार्बन यूनिट और उसका एल्कोहल ये बनाता है ग्लीसरोल. तो जब 3 कार्बन मिलके एस्टर्स बनाएंगे, दे आर कॉल्ड एज ट्राईग्लिसराइड्स. सो यही है फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी फैट्स की, कि जब भी हम फैट्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें ग्लीसरोल मिलेगा. 3 कार्बन, यहाँ से अगर हम रिवर्स देखें कि फैट्स बनते कैसे हैं, 3 कार्बन वाला एल्कोहल आया, उसने किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट किया तो एस्टर्स बने. तो इस केस में हमारा जो मेन वो है एल्कोहल इज ग्लीसरोल. ग्लीसरोल ने हायर फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करके ट्राईग्लिसराइड्स दिए. तो यही इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब फैट्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें वो ग्लीसरोल एंड एसिड मिलेगा. Second chemical property which is very important from the exam point of view is saponification. Saponification का मतलब होता है सोप फॉर्मेशन. तो आपसे हमेशा ये पूछा जाएगा कि फैट्स में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिला के जब हम हीट करेंगे तो सोप फॉर्मेशन होएगी. जो भी हम सॉल्ट लेंगे, अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं तो पोटेशियम के सॉल्ट बन जाएंगे, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का सोप बनेगा. अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं तो सोडियम का सोप बनेगा. सोडियम सोप्स और पोटेशियम सोप्स बने कैसे सोप्स? फैट्स को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाई टेम्परेचर पे हीट किया तो फर्दर हमें ग्लीसरोल मिला और साथ में उसके पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड के सोप्स मिल गए. ठीक है. आपने वो देखा होगा सॉफ्ट सोप एंड हार्ड सोप. हार्ड सोप जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठीक है, और सॉफ्ट सोप जो आपके लिक्विड या जेल फॉर्म में होते हैं. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन में क्या है? कोई भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें कि डबल बॉन्ड्स होते हैं, जब वो किसी हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है. हैलोजन्स आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा है, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे हैलोजन्स हैं. ये हैलोजन जब इस डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करेंगे, ये डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होके यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लग जाएगा और यही वाला हैलोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा इस पोजीशन पे. यहाँ से हाइड्रोजन्स रिमूव होके डबल बॉन्ड चला गया एंड हाइड्रोजन की जगह पे हैलोजन्स आ गए. ठीक है. तो ज़्यादातर हम आयोडीन लेते हैं इस केस में, और इसमें कलर चेंज आ जाएगा. जो भी कोई एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा जब हैलोजन्स अटैच होंगे तो ये कलर जो है ये इंडिकेट करेगा कि हैलोजिनेशन हो चुकी है. इसमें आप इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है व्हाट आयोडीन नंबर. आयोडीन नंबर यही चीज़ है कि कितने ग्राम, द मास ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन विच इज़ रिएक्टिंग विद 100 ग्राम ऑफ फैट. इस 100 ग्राम ऑफ फैट में कितना आयोडीन हमें चाहिए ताकि हमारी अनसेचुरेशन चली जाए और ये जो हैलोजन है इसके साथ अटैच हो जाए. तो ये आयोडीन नंबर आपको क्या शो कर रहा है? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन. जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे उतनी अनसेचुरेशन ज़्यादा होएगी, उतने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे और आयोडीन नंबर भी उतना ही ज़्यादा होगा. हायर द आयोडीन वैल्यू मोर विल बी द डबल बॉन्ड. जितने डबल बॉन्ड उतनी अनसेचुरेशन, उतना ही आयोडीन नंबर. ठीक है. आयोडीन नंबर हमें जानने का फ़ायदा क्या है? किसी भी फैट्स की या ऑयल्स की प्योरिटी या क्वालिटी को चेक करना है तो हम आयोडीन नंबर वाला टेस्ट करते हैं. ये कलर चेंज आ जाएगा जब हम अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को हैलोजन के साथ ट्रीट करेंगे तो ये कलर चेंज आपको शो करेगा. ठीक है. प्योरिटी एंड क्वालिटी.
जितना अनसेचुरेशन ज़्यादा उतने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज़्यादा और आयोडीन नंबर भी उतना ही ज़्यादा. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हाइड्रोजिनेशन. हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन की एडिशन, हम इसको क्या कहते हैं और क्या कहते हैं, रिडक्शन. ठीक है. इसमें अब देखो ये डबल बॉन्ड है, कोई भी फैटी एसिड या अनसेचुरेटेड ऑयल जो है, जब जिसमें डबल बॉन्ड है, जब हम उसकी रिडक्शन करेंगे ये डबल बॉन्ड चले जाएंगे और हमारे पास सिंगल बॉन्ड रह जाएगा. अनसेचुरेशन से सेचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फैट्स की हाइड्रोजनेशन. इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, प्लेटिनम एंड निकल एज ए कैटलिस्ट. हाइड्रोजन ऐड होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड निकल और हमें सेचुरेटेड फैटी एसिड मिल जाएगा. ठीक है. सो हाइड्रोजनेशन बेसिकली कर क्या रही है, ये डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को डिक्रीज कर रही है. डबल बॉन्ड कम हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो जब डबल बॉन्ड कम हो रहे हैं, सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, तो अनसेचुरेशन डिक्रीज हो रही है. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और निकल. सिंपलेस्ट एग्जांपल इज ओलिक एसिड. इसमें C17H33 में हाइड्रोजन जब ऐड किए तो H35 बन गया और ये बन गया स्टीयरिक एसिड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रेंसिडिटी और ऑक्सीडेशन. फैट्स एंड ऑयल्स में जब हम इसको लंबे समय तक खुला छोड़ देंगे, ऑक्सीजन मतलब उसने ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब कर ली, मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर लिया, खुला आपने उसका बॉक्स का ढक्कन खुला छोड़ दिया, मॉइस्चर भी चला गया, उसमें ऑक्सीडेशन भी हो गई उसकी, तो उसमें क्या हो गया, बेसिकली गंदी स्मेल आने लग जाएगी कुछ एक दिनों बाद. जब आप काफ़ी समय तक उसको खुला छोड़ दोगे तो उसकी ऑक्सीडेशन हो गई और उसमें से बहुत गंदी स्मेल आने लग गई. उस गंदी स्मेल को हम कहेंगे रेंसिडिटी, कि ये रेंसिड हो गया, ये खराब हो गया, इसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है. वो गंदी स्मेल क्यों आई, क्योंकि उसमें पेरोक्साइड्स बन गए थे. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसमें पेरोक्साइड्स बन गए थे, जिसके कारण उस फैट्स एंड ऑयल्स में से गंदी स्मेल आ गई और वो रेंसिड हो गया. ठीक है. रेंसिडिटी जो है ऑयल्स में ज़्यादा होती है क्योंकि ऑयल्स में डबल बॉन्ड्स ज़्यादा होते हैं. तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे विच इज़ विटामिन ई. ठीक है. एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फैट्स एंड ऑयल्स की, एक्रोलिन फॉर्मेशन. ये बहुत आएगा क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में, व्हाट इज़ एक्रोलिन. तो आपने क्या बताना है कि जब भी आपने पिछले केमिकल रिएक्शंस में देखा, जब भी फैट्स की हाइड्रोलिसिस हुई हमें ग्लिसरॉल मिला. ठीक है. अब ये जो ग्लिसरॉल है ये अनप्लेजेंट ऑडर देता है. क्यों? क्योंकि इसकी जब फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है तो ये एक एक्रोलिन कंपाउंड बना देता है, जिसके कारण गंदी स्मेल आती है. तो आपसे पूछेंगे ना कि फैट्स में गंदी स्मेल क्यों है, तो आपने बताना है दिस फॉर्मेशन ऑफ एक्रोलिन, क्योंकि ये एक्रोलिन टेस्ट है. दिस इज द मेन टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल की आइडेंटिफिकेशन के लिए मेन टेस्ट है. अगर ग्लिसरॉल में को हीट करके सल्फ्यूरिक एसिड डाल के गंदी स्मेल आ रही है और एक्रोलिन फॉर्मेशन होती है तो वो ग्लिसरॉल उसमें प्रेजेंट है. तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, ये ग्लिसरॉल को मैंने खोल के लिख दिया है कि CH2OH, CHOH एंड CH2OH, यही वाला ग्लिसरॉल है. इसको जब हम हीट करेंगे तो इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे. ये मैंने निकाल के दिखा दिए यहाँ पे. 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए तो यहाँ पे इस फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड ये जो हाइड्रोलिसिस के बाद ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये वाला H रह जाएगा. ये वाले निकल जाएंगे हाइड्रोजन्स and there will be loss of 2 water molecules and with formation of acrolein. So this is the main identification test for glycerol, formation of acrolein. So जो अनप्लेजेंट ऑर्डर आएगी, दिस इज इनिशियली जब फैट्स को हाइड्रोलाइज करेंगे अनप्लेजेंट ऑर्डर इज ड्यू टू ग्लिसरॉल, बट फाइनली एंड मेनली इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एक्रोलिन.
So thank you so much for listening carefully.